मंगल का प्रहार, छलांग या फिर चुनौती। ये समय आपके लिए 20 जून के बाद कई तरह के सकारात्मक परिवर्तनों को लेकर के आ रहा है। लेकिन मेरे मित्रों, यहाँ पर कुछ धैर्य की परीक्षा भी है। प्यार और प्रगति का समय तो यह दिखाई दे रहा है, लेकिन कब? जब आपके अंदर धैर्य हो। देखिए, पंचम भाव के स्वामी का षष्ठ भाव में जाना और वहां पर शनि की दृष्टि पड़ना। पंचम भाव प्रेम का है, रचनात्मकता का है, शिक्षा का है, संतान का है। और पंचम भाव के स्वामी का सिक्स्थ हाउस में जाना अच्छा नहीं कहा जा सकता, और शनि की दृष्टि वहां पर पड़ जाए तो ये ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कोई शुभ संकेत तो नहीं है। लेकिन फिर भी ये समय प्यार और प्रगति का समय कैसे बन सकता है? मेरे मित्रों, धनु राशि वालों पर इस वक्त ढैया चल रही है, और ढैया के चलते उनका संघर्ष, करियर को लेकर के दिक्कतें, आलस्य, कहीं ना कहीं हो सकता है धनु राशि वाले बहुत से ऐसे लोग हो जो इन चीजों को महसूस कर रहे हो। सभी के बारे में तो हम नहीं कह सकते, लेकिन मेरे मित्र, अब चूंकि पंचम भाव के स्वामी सिक्स्थ हाउस में आए हैं तो ये प्यार की परीक्षा का समय हो सकता है, ये शिक्षा में परीक्षा का समय हो सकता है, यह आपके लिए संतान को लेकर के कुछ चिंता का समय हो सकता है। क्या ये बातें आप सोच रहे हैं? अगर आप सोच रहे हैं तो चिंता करना बिल्कुल भी जायज नहीं कहा जा सकता। कारण समझिए, सिक्स्थ हाउस में मंगल देव कारकत्व की भूमिका में होते हैं। सिक्स्थ भाव रोग, रिपु, ऋण का है। तो क्या प्यार में उलझन बढ़ेगी? क्या प्यार में बेमतलब की कुछ तकरार हो सकती है? क्या शिक्षा को लेकर के ध्यान भटक सकता है? जी हाँ मेरे मित्र, कहां पर? प्यार सिर्फ और सिर्फ एक दूसरे की बातों से नहीं होता, प्यार अपेक्षाओं को समझने से होता है, प्यार एक दूसरे पर भरोसा करने से होता है। तो परीक्षा हो सकती है थोड़े से भरोसे की। धनु राशि वालों के अंदर एक चीज होती है, क्या थोड़ा सा आप हमें बताइए, क्या आप इस चीज को महसूस करते हैं? धनु राशि की सबसे बड़ी विशेषता जो है वो है यह भविष्य को देख करके आगे बढ़ती है। लेकिन जब परिणाम देर से मिलते हैं, जब परिणाम मिलने में देरी होने लगती है तो शायद कहीं ना कहीं इनका धैर्य कम होता जाता है। और यही इस गोचर की सबसे बड़ी परीक्षा है कि अगर लेट परिणाम मिल रहे हैं, अब जैसे आपके प्रेमी हैं, आपकी प्रेमिका है, आपने उनसे कोई बात कही और उसका प्रत्युत्तर अभी आपको नहीं मिला, तो आप सोच सकते हैं कि यार शायद ये मेरी उपेक्षा कर रहे हैं, शायद ये मेरी बात का जवाब ही नहीं देना चाहते, जबकि उनके मन में ऐसी बात है ही नहीं। हो सकता है वो किसी कार्य में बिजी हो सकता है ऑफिस के कार्य से कहीं बाहर चले गए हो सकता है अभी परिस्थितियां कुछ ऐसी हों कि आपकी बात जो आपने पूछी है उसका प्रत्युत्तर देने में वो खुद को सहज महसूस ना कर रहे हो। उनके साथ तो ऐसी स्थिति है, लेकिन आपको क्या लग सकता है? यार कहीं ना कहीं यार मुझे कहीं वो इग्नोर तो नहीं कर रहे, कहीं यार मेरी बात का उत्तर तो नहीं देना चाहते, या फिर आपके मन में ऐसा ख्याल आ सकता है कहीं यार उनके जीवन में कोई और तो नहीं। तो यही धैर्य की परीक्षा आपकी होगी। क्यों? क्योंकि शनिदेव की तृतीय दृष्टि कार्यों में डिले कराती है, और जब पंचम के स्वामी पर शनि की दृष्टि पड़ रही है, इट मीन्स कार्यों में देरी, प्रति उत्तर में देरी। तो इसको उपेक्षा मत समझिए। देरी हो रही है इसका मतलब आपके विश्वास की परीक्षा हो रही है, आपके रिश्ता और मजबूत हो रहा है। शनि और मंगल की युति कभी किसी चीज को बिगाड़ती नहीं, बल्कि उसको मैच्योर करने के लिए थोड़ी परीक्षा लेती है। इसलिए ये नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं बल्कि एक पॉजिटिव इम्पैक्ट है जो आपको समझना चाहिए। बहुत से लोगों को 20 जून के बाद 1 अगस्त तक ये स्थिति महसूस हो सकती है। तो अगर ऐसा महसूस आपको होता है तो उस वक्त आपको हो सकता है ये वीडियो अगर आप देखें तो आपको याद आ जाए, अरे नहीं भैया, जो शाबरमन साधक प्रवीण है उन्होंने कहा था कि यहाँ पर ये परीक्षा का समय है, ये ऐसा नहीं है कि वो हमारी उपेक्षा कर रहे हैं। तो इस बात को थोड़ा सा यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। अब शिक्षा की बात करें तो शिक्षा के स्वामी का सिक्स्थ हाउस में जाना, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं शिक्षा से ध्यान भटक सकता है। नहीं, ये कह रहे हैं कि शिक्षा पर और ज्यादा ध्यान आपका लग सकता है, लेकिन उसके लिए आपको व्यवस्थित दिनचर्या को बनानी होगी। लेकिन यदि आपकी दिनचर्या व्यवस्थित नहीं है, आप जब मन चाहे पढ़ना शुरू कर देते हैं, जब मन चाहे खेलना शुरू कर देते हैं, तो यहाँ पर आपको ऐसा लग सकता है कि यार कहीं ध्यान भटक रहा है। शनिदेव की मंगल पर दृष्टि क्या कह रही है कि अपने अंदर व्यवस्था को उत्पन्न कीजिए, अपने पढ़ने के टाइम को, अपने खेलने के टाइम को निर्धारित कीजिए।
यदि आप अपने लक्ष्य को निर्धारित करके अपने समय को व्यवस्थित करके आगे बढ़ते हैं तो यह गोचर आपके लिए प्रगति के संकेत दे रहा है। लेकिन यदि आप व्यवस्थित नहीं कर पाते तो फिर ध्यान में कुछ, एकाग्रता में कुछ कमी आपको महसूस हो सकती है। अब आगे बढ़ते हैं तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम वालों के लिए कैसा रहेगा। तो मंगल 6th हाउस में आकर के कारकत्व की भूमिका निभाते हैं। तो यह जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं छात्र छात्राएं, उनके लिए बहुत अच्छा समय कहा जा सकता है। लेकिन यहाँ भी मांग किस चीज की है। मंगल पराक्रम के कारक हैं, अति उत्साह के कारक है। तो हो सकता है अगर आप किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपको लग सकता है कि और मेहनत करनी चाहिए, और मेहनत करनी चाहिए, और कभी कभी अधिक मेहनत करना, जरूरत से अधिक मेहनत करना, ये शायद हमारे लिए सही नहीं होता। या फिर ये सोच लेना कि अभी तो बहुत समय पड़ा है, कर लेंगे, आज नहीं कल कर लेंगे। ये दोनों ही स्थितियां आपको बता रहे हैं, क्योंकि दोनों में ही धैर्य की परीक्षा हो रही है मेरे मित्रों। अभी हमने हेडिंग लिखा है कि प्यार और प्रगति का समय, लेकिन धैर्य की परीक्षा। तो कौन से धैर्य की, कि भैया अपने अंदर इतना भी धैर्य मत रखो कि परीक्षा का समय नजदीक आ रहा है और आप कह रहे हैं कि भैया कल से शुरू करेंगे, परसों से शुरू करेंगे। नहीं, पहले से ही तैयारी शुरू कर दो। और इतना भी धैर्य मत रखो कि अपने शरीर को थका करके इतना चूर कर दो कि शरीर कहने लगे भैया बस बख्श दो। समझ रहे हैं ना। यानी कि अत्यधिक मेहनत करने से भी बचना है और भैया मेहनत से जी चुराने से भी बचना है। 20 जून के बाद यही धैर्य की परीक्षा है। क्या सवाल आया यहाँ पर दोनों में मिलकर के, संतुलन का, व्यवस्था बनाने का। तो यदि आप व्यवस्था बनाने में कामयाब होते हैं, और आप हो पाएंगे, धनु राशि गुरुदेव की राशि है, ज्ञान का कुत भंडार धनु राशि के पास होता है। बस उस ज्ञान में से थोड़े से ज्ञान का इस्तेमाल करके यदि आप अपने टारगेट को अचीव करने की दिशा में अपने कदम को बढ़ाते हैं तो यह समय आपके लिए प्रगति का समय हो सकता है। मेरे मित्रों, मंगल देव छठे भाव में बैठ करके आपके नवम भाव को देखेंगे तो सबसे पहले तो रोग, रिपु, ऋण, इन तीनों पर आपकी विजय का संकेत ये दिला रहे हैं। अब ये देख रहे हैं सिंह राशि को। नवम भाव में सिंह राशि है, सूर्य देव की राशि, सूर्य राजा और मंगल सेनापति। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जब मंगल सूर्य देव की राशि पर दृष्टि डालते हैं तो उस राशि के प्रभाव को बढ़ा देते हैं और चतुर्थ दृष्टि मंगल की उस भाव को बहुत ज्यादा एक्टिव कर देती है। शनि की चढ़ैया के दौरान यानी कि मार्च 2025 से आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हो सकते हैं जिन्होंने इस तरह की चीजें फील की हो। जैसे कि हमने पहले बताया था कि रोग, रिपु, ऋण का कहीं ना कहीं बढ़ता हुआ महसूस होना, करियर को लेकर के, सामाजिक छवि को लेकर के, राजनीति को लेकर के कहीं पर उलझन पैदा होना, आलस्य का भाव आना, मतलब कहीं ना कहीं उत्साह में कमी और भाग्य का सपोर्ट नहीं मिल रहा, इस तरह की फीलिंग्स भी कई लोगों के अंदर आई होगी। तो ये जो संकेत कर रहा है मंगल, ये कह रहा है कि भैया अब आपके भाग्य का सपोर्ट अगर आपको फील हो रहा था नहीं मिल पा रहा, तो अब आपको कुछ परिस्थितियां ऐसी महसूस हो सकती है कि हाँ यार अब कुछ तो यार ठीक सा होना शुरू हुआ है, हाँ यार अब कुछ यार अच्छा दिखने का संकेत तो मिल रहा है। गुरु का मार्गदर्शन आपको मिल सकता है। उच्च शिक्षा अगर आप प्राप्त करना चाहते थे तो यह समय आपके लिए काफी अच्छे संकेत देता हुआ दिख रहा है। कुछ लोगों को इस दौरान नई सीख मिल सकती है, कोई नया मार्गदर्शक मिल सकता है, या फिर किसी नई दिशा के संकेत इस गोचर काल के दौरान आपको प्राप्त हो सकते हैं। धार्मिक और आध्यात्मिक विषयों में आपकी काफी रुचि इस वक्त बढ़ सकती है, लेकिन शनि की दृष्टि के कारण भाग्य से ज्यादा कर्म पर आपको विश्वास करना होगा। और हमने क्या कहा अभी कि मेहनत कीजिए, लेकिन इतनी भी नहीं कि शरीर थक जाए, और इतना भी वेट मत कीजिए कि परीक्षा निकट आ जाए और आपको पता चले कि अरे यार अब मैं कैसे कर पाऊं। यही संकेत है मेरे मित्रों। केवल प्रेरणादायक बातें सुनना इस वक्त पर्याप्त नहीं है, वरन जो सीखा है उसे जीवन में उतारना भी आपके लिए इस गोचर काल के दौरान काफी आवश्यक आपको महसूस हो सकता है। मंगल की दृष्टि द्वादश भाव पर होगी और ये मंगल की खुद की राशि है, तो क्या मंगल इस घर को खराब करेंगे? ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, ज्योतिष के मर्मज्ञों का मानना है कि कोई भी ग्रह जब अपने घर को, अपनी राशि को देखता है तो वहां खराब नहीं करता। लेकिन जब मंगल वृश्चिक राशि को देख रहे हैं तो वृश्चिक राशि के प्रभाव को तो बढ़ाएंगे, तो अनावश्यक खर्च तो नहीं होंगे, लेकिन अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप करने के लिए कुछ खर्च हो सकते हैं।
विदेश में जाने की इच्छा जागृत हो सकती है, चाहे विदेश यात्रा हो और चाहे विदेश में कुछ काम करने की इच्छा। आंतरिक चिंतन से जुड़े हुए कुछ विषय आपके सक्रिय हो सकते हैं। आत्म विश्लेषण पर आपका ध्यान इस गोचर काल के दौरान जा सकता है। कुछ व्यक्तियों को यह महसूस हो सकता है कि किसी विशेष उद्देश्य के लिए उनका धन खर्च हो रहा है, लेकिन वो अपव्यय नहीं है, बल्कि वो उसमें खर्च हो रहा है जो आने वाले समय में आपके लिए एक अच्छा साधन मुहैया कराने में आपकी मदद कर सकता है। छोटी छोटी अनियोजित खरीदारी बाद में बड़ी राशि का रूप ले सकती है, इसलिए कोई भी बेवजह खर्च जो छोटा ही हो, कभी कभी लगता है ना कि यार चलो यार छोटी सी धनराशि है, छोटा सा खर्च है, खर्च कर देते हैं, नहीं, छोटा छोटा करके ही बड़ा बन जाता है। तो ध्यान देना है बजट पर। मंगल की दृष्टि लग्न भाव पर आपके रहेगी तो साहस में वृद्धि, आत्मविश्वास में वृद्धि, पहले से और अधिक सक्रिय इस वक्त आप होते हुए महसूस करेंगे। लेकिन कभी कभी यही ऊर्जा अधीरता में बदल सकती है। कब? देखिए, हर व्यक्ति आपकी गति से नहीं चलता। दूसरों से अत्यधिक अपेक्षा आपके लिए निराशा का कारण बन सकती है। क्या करना है? किसी पर भी अपनी बात को थोपना नहीं है, बल्कि खुद से हमें उस कार्य को करने में इंटरेस्ट दिखाना है। हमें ऐसे बन के दिखाना है कि यार और व्यक्ति कहे कि अरे भैया आपने बहुत काम कर लिया, थोड़ा बैठिए, अब हम करते हैं। समझ रहे हैं ना? मोटिवेट दूसरों को करने के लिए सबसे पहले हमें खुद अच्छी मेहनत करनी होती है। जीवन साथी के साथ जिम्मेदारियों को लेकर के आपकी इस गोचर काल के दौरान चर्चाएं बढ़ सकती है। सहयोग की भावना रही तो स्थितियां बहुत बेहतर हो सकती हैं। यदि आप अहंकार से दूर रहते हैं, यदि आपके अंदर ईगो नहीं है, क्रोध को आप अपने पास नहीं फटकने देते, तो दाम्पत्य जीवन में स्थितियां काफी सुधार की ओर बढ़ती है। जहां पहले से सुधार है, वहां पर एक बहुत परिपक्वता का निर्माण होने की संभावना इस गोचर काल के दौरान पड़ रही है। व्यापारियों के लिए समय अच्छे संकेत दे रहा है। कर्मचारियों का ध्यान और दैनिक संचालन की व्यवस्था, इन दोनों को यदि आप अच्छे ढंग से निभा पाते हैं तो व्यापार में और अधिक सुधार के संकेत आपको मिल सकते हैं। पहले से कुछ रुकावटें चल रही थी, तो वो रुकावटें धीरे धीरे आपके जीवन से दूर होने की संभावनाएं बन सकती हैं। जो प्रशासनिक रूप से कार्य करते हैं, जो प्रशासन में कार्य करते हैं, वो भैया छोटी अगर कोई भूल हो रही है तो उस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। छोटी छोटी चूक बाद में परेशानी का कारण बन सकती है। मेरे मित्रों, यह गोचर केवल छलांग का नहीं बल्कि तैयारी का समय है। कई बार जीवन बड़ी उपलब्धि देने से पहले व्यक्ति को अनुशासन, धैर्य और निरंतरता की परीक्षा से गुजारता है। इसलिए प्रश्न यह नहीं है कि चुनौती आएगी या नहीं, प्रश्न यह होगा कि चुनौती के सामने आपका दृष्टिकोण कैसा होगा। छलांग और चुनौती दोनों के ही संकेत मौजूद तो हैं, लेकिन कई बार बड़ी छलांग से पहले ही सबसे बड़ी चुनौती सामने आती है, और उस चुनौती को सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ यदि आप स्वीकार करते हैं तो बड़ी छलांग की तैयारी की भी आप तैयारी शुरू कर देते हैं। क्या सरल ज्योतिषीय उपाय कर सकते हैं? मंगलवार को मंदिर में लाल फूल अर्पित करें। उस दिन किसी विद्यार्थी को लेखन सामग्री भी आप भेंट कर सकते हैं। ओम भौमाय नमः, इस मंत्र का 21 बार आप प्रतिदिन जाप कर सकते हैं। कौन सी चीज आपको आपके जीवन से जुड़ी हुई महसूस हुई, हमें अपनी राय बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आदेश आदेश लख निरंजन। हर हर